हाय दोस्तों, मैं पंडित जितेंद्र मोदगिल एस्ट्रो तारे में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि मकर राशि के बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे आज। तो मैं अपनी राय आपको कैप्रिकॉर्न की राशि के बारे में यानी कि मकर राशि के बारे में देना चाहता हूँ। कुछ गाइडलाइंस मेरी तरफ से आपको मैं दूंगा आज। तो चलिए मकर राशि के बारे में कुछ बात करते हैं। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मकर राशि पे 60 सती चली हुई है, जो कि 60% बीत चुकी है। 2025 मार्च में मकर राशि के ऊपर से शनिदेव प्रस्थान करेंगे, वहां से निकल जाएंगे और कुंभ राशि पे भी चलित है, ये भी सब आप लोग जानते हैं। तो प्रधान जो है मकर राशि के बारे में, क्योंकि शनिदेव स्वयं मकर राशि में चलित हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो अब जो आज का जो संक्रांति जो आज हम बनाएंगे, जैसे कि सूर्य देव मकर संक्रांति जिसको हम सभी लोग जानते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में भी मकर संक्रांति के बाद शाही स्नान वगैरह और सब ये शुरू हो जाते हैं। जैसे इलाहाबाद प्रयागराज में या हरिद्वार में उज्जैन में ये सब हमारा शुरू हो जाता है। तो जातकों, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि, यह अपने आप में शनि की राशि है, आप सभी लोग जानते हैं। और शनिदेव स्वयं मकर राशि में चलित हैं, लेकिन भगवान सूर्य का इस राशि में आने से कुछ परिवर्तन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कुछ आपको उपाय करने हैं या कुछ जो आपके साथ घटनाएं घटेंगी, उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं। चलिए मित्रों, मकर राशि के बारे में अब जानते हैं हम लोग। आज दोपहर को भगवान सूर्य शनि के साथ विराजमान हो गए हैं, जो कि 15 या 16 फरवरी तक चलेंगे। सूर्य और शनि का दोस्तों जब भी मिलन होता है या दृष्टि गोचर होता है या किसी भी तरह का सूर्य शनि से संबंध हो जाता है, तो जातक की जीवन में बड़ी भारी उथल पुथल होती है। उसकी लाइफ में मैं स्टेबिलिटी नहीं मानता। हर 2 साल 3 साल के बाद उसको अपनी लाइफ में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य और शनि के मिलन से या दृष्टि संबंध से पितृदोष उपस्थित हो जाता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं सूर्य और शनि का कोई अच्छा संबंध नहीं है। यद्यपि सूर्यदेव पिता हैं भगवान शनि के, परंतु शनिदेव अपनी शत्रुता अपने पिता से रखते हैं, ये आप सब लोग शायद जानते होंगे। अब क्या है, सूर्य और शनिदेव एक ही स्थान पे हैं और वो भी मकर राशि में है। तो निस्संदेह मकर राशि के अंदर कोई अच्छे संकेत तो मिलने वाले हैं नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं चाहूंगा कि इस मंथ आप विशेष सावधानियां बरतें अपने खान पान में, अपने आपसी रिलेशन में, पारिवारिक रिलेशन में, अपने व्यापारिक सिस्टम में, मित्रता में और लेन देन में खासकर सजग रहें। अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो उसको आने की संभावना नहीं रहेगी। अगर आए भी वो, तो वो आपके काम नहीं आएंगे। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा मैं आपको कि इस मंथ में या फरवरी में या मार्च में मकर राशि वालों को जो है जमीन से लेन देन या जमीन से जुड़ी हुई सहायता या तरक्की या इनकम सोर्स मैं जरूर कह सकता हूँ। अदरवाइज अगर वो किसी व्यापार में है तो व्यापारिक स्थिति को मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता। तो दोस्तों, अब ये सूर्य शनि के इस योग को कैसे दूर करेंगे हम लोग। अब ये आप सब जानते हैं कि ये मकर संक्रांति है और हर महीने संक्रांति का आवागमन होता है। जैसे अब पंजाबी समुदाय मकर संक्रांति के बाद जैसे हर महीने की संक्रांति को वो मनाते हैं। संक्रांति दोस्तों भगवान सूर्य से बनती है। जब भगवान सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो संक्रांति का संयोग बनता है। तो निस्संदेह अब सूर्य शनि एक महीने साथ रहेंगे, तो आपको अपना ध्यान रखना है। वाहन वगैरह गाड़ी घोड़ा ध्यान से चलाना है। खास करके पिता पुत्र को भी अपना मेल जोल या अपना समझ से बनाए रखना है। इसमें पिता पुत्र का काफी झगड़ा या क्लेश देखने को आता है। तो दोस्तों, इस मंथ में जितना दान पुण्य आप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। जमीन से जुड़ी हुई बातों के अलावा किसी भी चीज में
इनकम कमाने की या धन कमाने की कोशिश ना करें। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो इस वर्ष आप इस मंथ के लिए इसको भूल जाइए। 16 या 15 या 16 फरवरी के बाद जब सूर्यदेव मकर राशि से निकलेंगे उसके बाद इसके बारे में हम फिर से चर्चा कर लेंगे। अब क्या है, अंधे लोग, अपाहिज लोगों की आपने सेवा करनी है, काली चीजों का दान करना है। काली सफेद चीजें मिक्स हो तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि सफेद काला कंबल या काले रंग की छतरी, इन सब चीजों का दान करना है। इसमें विशेष दान दोस्तों काले तिल और काले सफेद तिलों का मिश्रण करके उसके अंदर गुड़ का समावेश करके, या जैसे अपने लड्डू भी बनते हैं आजकल, आपको देखा होगा गुड़ के तिल के लड्डू आते हैं, तो उनका दान बहुत ही शुभ माना जाता है। अब पिता अपने पुत्र से दुश्मनी तो कर नहीं सकता दोस्तों, लेकिन पुत्र अपने पिता से दुश्मनी कर सकता है। तो पिता ही है दोस्तों, वह अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकता। यद्यपि सूर्यदेव कोई बुरा नहीं करेंगे, लेकिन शनिदेव अच्छा भी नहीं होने देंगे। इसके लिए आपको दोस्तों सतर्क रहना है और सोच समझ करके अपने काम करने हैं। बेफालतू के कलेश से, झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। कोई भी कागजी कार्रवाई करनी है तो अच्छी तरह से सोच समझ के साइन करना है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों किसी पे भी जाने अनजाने किसी भी तरह का विश्वास नहीं करना है। जब तक आप अपनी तसल्ली ना कर लें तब तक कोई कदम ना उठाएं। यार दोस्त, सगे संबंधी, ये सब इसी फील्ड में आते हैं और इस मंथ में कोई भी आपका भला नहीं करेगा। फरवरी महीने में जब सूर्यदेव यहाँ से निकलेंगे तब कुछ जाकर के थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, लेकिन राहत पूरी तरह से राहत आपको 13 अप्रैल के बाद ही मिलेगी, क्योंकि शनिदेव भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 75% शनि की साढ़ स्थिति मकर राशि से दूर हो जाएगी, यानी कि वो उतरती हुई साढ़ स्थिति मानी जाएगी। लेकिन उतरती हुई भी दोस्तों कुछ ना कुछ कलेश करी जाती है, तो उसमें भी अपने आप को सजग रखें, अलर्ट रखें, क्योंकि साढ़ स्थिति किसी को भी नहीं बचती दोस्तों। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको दोस्तों, मैं साढ़ स्थिति का बार बार आप लोगों के सामने जिक्र करता हूँ, और आप लोगों ने भी साढ़ स्थिति का नाम, मतलब एक अपने आप में साढ़ स्थिति का एक हवा होता है, भी साढ़ स्थिति चल रही है दोस्तों। लेकिन ये बात मैं आप सब लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिसके पिता सिर पर हैं या जिनके पिता जीवित हैं, उन जातकों को साढ़ स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, साढ़ स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस और अपना चरित्र और अपना लेन देन को संभालने की जरूरत होती है। लेकिन जिनके पिता सिर पे होते हैं, साढ़ स्थिति उनको कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देती है। अब शनिदेव, ये जो आप लोग बीमारियां देख रहे हैं या जो हवा में जो जहर घुला हुआ है, हर पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी हमारा कोरोना और ये अभी ओमिक्रॉन और नई नई बीमारियां, ये सब शनिदेव की कृपा से हो रहा है। शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन किया था और बृहस्पति के सानिध्य में या बृहस्पति के संपर्क में आ गए थे। बृहस्पति दोस्तों ऑक्सीजन को बोलते हैं, हवा को बोलते हैं, और हवा हमारे लिए सब, यानी कि प्राणदायक जो ग्रह हैं वो हमारे बृहस्पति हैं। और शनिदेव को आपको जानते ही हैं, शनिदेव का रंग रूप कैसा है। हालांकि वो भी हमारे भगवान हैं, न्यायाधीश हैं वो भी, लेकिन शनिदेव अपना काम करते हैं। वो सबके लिए बराबर हैं, चाहे एक रिक्शा वाला हो, चाहे एक जज हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे मोदी हो, कोई भी हो, सबके लिए वो बराबर करते हैं। इसीलिए उनको न्यायाधीश भी बोला गया है। लेकिन जब शनि देवता अपनी क्रूर स्थिति में आते हैं और जिस ग्रह के भी संपर्क में आ जाते हैं, तो शनिदेव अपना प्रभाव नहीं, मतलब उसको खराब कर देते। तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा दोस्तों, चाइना में 8 दिसंबर के आसपास ही ऐसी कुछ घटना घटी थी, जिससे ये जो वायरस था, ये जो फैला इसे। अब क्या हुआ दोस्तों, हवा के थ्रू चलाई, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि बृहस्पति के संपर्क में आने के बाद शनिदेव ने अपना काम शुरू कर दिया और हवा में जहर घोल दिया। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, बृहस्पति देव 1 वर्ष कुछ समय के लिए अपनी राशि में रहते हैं और शनिदेव 2.5 वर्ष तक अपनी एक राशि में रहते हैं।
यानी कि अब शनिदेव का मार्च के अंदर इस प्रभाव को बिल्कुल मैं अपनी तरफ से अपने ज्ञान के हिसाब से मैं ये देख रहा हूं कि अब मार्च के बाद हवा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि 13 अप्रैल को दोस्तों भगवान बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण हवा में पूरी तरह से शुद्धता आएगी। लेकिन दोस्तों, जब तक शनिदेव अपनी राशि यानी कि मकर और कुंभ राशि से नहीं निकलते हैं, आम जनता को राहत नहीं मिल सकती। हाँ, बृहस्पति देव इतना जरूर करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य और हमारे शरीर और हमारे विल पावर को बढ़ाएंगे, नई नई चुनौतियों का हम सामना करेंगे और हमें उसमें सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, इस मंथ में यानी कि 14 जनवरी से और 15 या 16 फरवरी तक मकर राशि वालों को विशेष सावधानी मैंने आपको सब बताया है। जितना दान पुण्य करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों की, अंधों की, अपाहिजों की सेवा करेंगे, ये समय आराम से बीत जाएगा। मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष सावधानी, काले रंग का वस्त्र ना पहने, काले रंग की घोड़ा गाड़ी को ना चलाएं, इससे आपको बहुत नुकसान होने की संभावना है। और थोड़ा सा उपाय अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, इस वर्ष में मतलब इस मंथ में खांसी, जुकाम, चेस्ट प्रॉब्लम वो आप सभी देख ही रहे हैं, लेकिन मकर राशि के जातकों को पेट से संबंधित बीमारियों का ज्यादा देखने में आया है। तो जितना संभव हो सके सफेद चीजों को ना खाएं, जैसे कि अंधेरा होने के बाद तो खासकर इन चीजों का सेवन ना करें, जैसे कि चावल हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया या दूध से बनी कोई भी चीजें। आप 1 महीने के लिए इनका सेवन बंद कर दें, इससे आपको शारीरिक काफी लाभ होगा, आपके स्वास्थ्य भी आपका काफी ठीक रहेगा। और मकर राशि के जातकों को विशेषकर 13 अप्रैल तक अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। उसके बाद मकर राशि वालों को, जातकों को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। सभी ग्रह उनके अनुकूल चलेंगे, भगवान शनिदेव भी अपनी क्रूरता छोड़ देंगे और आपने जितना भी कष्ट मकर राशि वालों ने अपने पिता की अनुपस्थिति में जो दुख उन्होंने पाए हैं, या जो भी उनका नुकसान हुआ है, या जो भी उन्होंने लेन देन में या कोई उनका धन का नुकसान हुआ है, कोई धन उसका लेके खा गया है, या जमीन जायदाद में या शेयर मार्केट में या जमीन के लेन देन में जो भी नुकसान उनको हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों वो उनको ब्याज समेत 13 अप्रैल के बाद मिल जाएंगे। ये शनिदेव का स्वभाव होता है दोस्तों। वो जब भी हमसे कोई चीज लेते हैं या अपनी क्रूरता हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमें दोष देते हैं या जो हमें दुख भोगते हैं हम लोग, जब शनिदेव अपना प्रभाव खत्म करते हैं तो उसको जितना भी नुकसान उसने किया है या जितना भी दुख उसने उठाया है उस सभी उनको छोड़ देते हैं और उनको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। अपने कर्मों के हिसाब से ही हमें फल मिलता है। सभी ग्रह अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमें सुख दुख देते हैं, लेकिन इन सब का बैलेंस बनाते हैं भगवान शनिदेव। क्योंकि अब देखिए, आप 4 महीने बाद बृहस्पति चेंज होगा, अब बुध भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अब बुध शनि इकट्ठे चल रहे हैं, तो वो मति भ्रम करते हैं। और अब सूर्य शनि भी इकट्ठे हो गए बुध के साथ, तो स्थितियां काफी नाजुक हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, और जितना दान पुण्य आप करेंगे उतना ही आप इजी फील करेंगे। अपने सगे संबंधियों से, अपनी पत्नी से कोई विचारात्मक मतभेद ना करें, इससे मंगल अपना प्रभाव भी छोड़ देगा, क्योंकि मंगल अभी मकर राशि वालियों के लिए ठीक चल रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो मंगल भी अपनी शुभता छोड़ देंगे। अब दोस्तों, जो 14 जनवरी से और 16 फरवरी के बीच में मकर राशि और कुंभ राशि वालों को विशेष सावधानियां रखने की जरूरत है। हाँ तो दोस्तों, मकर राशि के बारे में जो मैंने आपको सब समझाया है उसका सब आप अनुसरण करें और इनका फायदा, इनका लाभ उठाएं। हाँ तो दोस्तों, अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, किसी स्थिति का में जूझ रहे हैं आप, तो आप हमारे वेबसाइट astrotaret.com पर जाकर हमारे अनुभवी आचार्यों से सलाह कर सकते हैं। आपका दिन शुभमय, मंगलमय हो।